इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शास। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जो हम चाहते हैं वह मिल जाने पर जो खुश होता है उसका नाम अतिशय नहीं है। जो कुछ पाने के बाद यदि व्यक्ति सोचता है मैंने सब कुछ पा लिया, वह व्यक्ति कभी आनंद में नहीं जा सकता। इच्छित वस्तु प्राप्त करने की ललक ही हमें आकुलता पैदा करती, और इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाने के बाद यदि उसका आनंद तुम्हें आ रहा है तो वह आनंद तुम्हारे खुद का नहीं है, वो पर वस्तु का आनंद है। जैसे तुम्हें भूख लगी तो रोटी चाहिए है, तो रोटी की जो ललक है यही आर्त ध्यान है। रोटी की जो ललक है यही आर्त ध्यान है। हम उसे पाना चाहते हैं, इष्ट संयोग। रोटी मिलने पर जो आनंद आया यह रौद्र ध्यान है। समझना थोड़ा मोटिवेशन। रोटी का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबके अनुभव में भूख लगी और रोटी की इच्छा है, रोटी मिल जाए, यही आर्त ध्यान है। भूख की वेदना होना ये आर्त ध्यान है, पीड़ा चिंतन, इष्ट संयोग। और ये भाव आना कि मिल जाए, ये निदान नाम का आर्त ध्यान है। देखना, भूख की अनुभूति होना पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। रोटी मिल जाए ये इष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है। रोटी मिल गई और जो आनंद आया वो रौद्र ध्यान है। जब जब रोटी खाने के बाद तुमने कहा ओहो शांति मिल गई, रौद्र ध्यान है। जैसे तुमने रोटी खाने के बाद तुम्हें आनंद की अनुभूति हुई, पानी पीने के बाद जो तुम्हें आनंद आया वही तुम्हारा रौद्र ध्यान है। उस समय यदि आपका आयु बंद या मरण हुआ तो दुर्गति की संभावना ज्यादा है। अब इसको थोड़ा एनालिसिस करो। हम अपनी जिंदगी में क्या क्या चाहते हैं।
आपको अपनी जिंदगी में पहले यह कहो, देखो कि तुम्हें किस किस बात की कमी है, कमी का अनुभव करो। क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास, क्या क्या नहीं है तुम्हारे पास। सांसारिक दृष्टि से यदि आपसे लिस्ट बनाई जाए तो ऐसा संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई ना कोई लिस्ट ना दे, अधूरा हो। हर व्यक्ति अधूरा है, हर व्यक्ति अधूरा जन्मता है, अधूरा जीता है और अधूरा ही मर जाता है। कुछ नहीं, कभी ये नहीं कहता कि बस मेरा जन्म यहाँ हो गया, अब मुझे जन्म नहीं चाहिए, मैं पूर्ण हो गया, मेरा जन्म अंतिम है, अब मुझे जन्म की कोई तमन्ना नहीं, मेरा जन्म अंतिम है। जो कहते हैं उनके जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं। वो जन्म की खुशी नहीं मनाते हैं, ये जन्म अंतिम है इसकी खुशी मनाते हैं। सारी दुनिया जन्म की खुशी मनाती है और वो खुशी मनाते हैं कि चलो अब जन्म आज के बाद खत्म हो गया, अंतिम जन्म है, उसको कल्याणक बोलते हैं। जन्म जयंती में और जन्म कल्याण में क्या अंतर है? जयंती यानी जन्म की खुशी मना रहा है, और सही पूछा जाए तो भगवान की जन्म जयंती मनाई जाती कि जन्म कल्याणक। और कल्याण का अर्थ होता भैया उसका तो कल्याण हो गया, खत्म, यानी जन्म अंतिम हो गया, अब जन्म से कल्याण हो गया, अंतिम खुशी। इसी प्रकार से उनके जितने भी हैं, अपन लोग दीक्षा दिवस मनाते हैं और उनका कल्याणक मनाते। हम दीक्षा दिवस मना रहे हैं, दीक्षा दिवस में आनंद मना रहे हैं, हमें और अभी दीक्षा दिवस मनेंगे। और दीक्षा कल्याणक का अर्थ है बस अब अंतिम दीक्षा है, इसके बाद दीक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप पहले ये निर्णय करें कि आपको किस किस चीज की कमी है। क्या आपको कमी महसूस हो रही है? यदि संसार की कमी महसूस हो रही है तो उस समय आपको आर्त ध्यान हो रहा है और पाप का बंध हो रहा है। किसी भी चीज में, आप ठंड लगे तो रजाई की कमी महसूस हो रही है, भूख लगे तो रोटी की कमी महसूस हो रही है, अंधेरा हो तो लाइट की इच्छा हो रही है, बाजार जाना तो पैसा की इच्छा हो रही है, नहा लिया तो कपड़े पहनने की इच्छा हो रही है, नींद आ रही तो सोने की इच्छा हो रही है। जिन जिन चीज़ों के तुम्हारे पास कमी हो उन उन चीज़ों की अनुभव में करो। क्या आ रहा है? अपने आप से पूछो तुम्हारे पास क्या नहीं है नहीं पूछ रहा हूं, क्या नहीं है। ऐसे नहीं बताओगे तो हम दूसरा तरीका अपना लेते हैं। जिन जिन के पास जो नहीं है लिस्ट लिख के दो, उन सबको मैं पूरा कर दूंगा। अरे महाराज जब मुझे पूरा कर दो फिर ठीक ठीक बनाता हूं, सब पूरा करो, जो जो तुम्हारे पास नहीं है सब मिल जाएगा। अपने मन से पूछो क्या कभी इस आर्त ध्यान से ऊपर उठे? क्या कमी है तुम्हारे पास, क्या नहीं है? बस ये जो मुझे फीलिंग हो रही है यही संसार है, यही आर्त ध्यान है, यही दुर्गति का कारण है। और बता दो आप कब तुम्हें नहीं महसूस होता कि ये चीज मेरे पास नहीं है? तुम बाजार में निकलते हो, किसी की गाड़ी देखते ये मेरे पास नहीं, किसी का मकान देखा ये मेरे पास नहीं, कुछ भी देख करके आपको बस ये मेरे पास नहीं है, बस मेरे पास नहीं है। मतलब दुनिया में तुम जब भी सोचोगे, अभाव को सोचोगे,
देखोगे ये मेरे पास नहीं है, सुनोगे ये मेरे पास नहीं है। सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। जब तक तुम्हारे मन में ये भाव चल रहा है, तुम अध्यात्म का आनंद नहीं ले सकते। समय सार पढ़ सकते हो, समय सारी नहीं बन सकते हो। समय सार उसके लिए है जिसके पास ये मुझे कोई अभाव नहीं हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, नान स्वभाव मध्यम। आहा, क्या बात मान लो, कैसी बात कही, रोम रोम पुलकित हो जाता है। नान स्वभाव मध्यम, अधिक शब्द लगा दिया, नान स्वभाव अधिकम, उबल रहा है ज्ञान। इतना बड़ा ज्ञान 3 लोक को जानने के बाद बाहर भी जा रहा है। आनंद है ही नहीं कमी, मैं तो उबल रहा हूं, मैं हूं अपने में, मैं तो पूर्ण हूं, कहां जगह ही नहीं दूसरे को। एक व्यक्ति था, भोजन का लंपटी था। उसने इतना खा लिया कि अब उठने को, हिलने डुलने का भी जगह नहीं, ना वो हिल पा रहा है। बोले हिलाओ मत, डुल नहीं रहा, और बस वो हिले तो जगह ही नहीं कहीं, हिलने डुलने के लिए थोड़ी जगह तो चाहिए। उसने खा लिया ज़्यादा। तो लोगों ने कहा, भाई डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा, भाई देखो ठीक है, ये गोली खा लो। तो खाने वाला कहता है, यदि गोली खाने की जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता है। गोली खाने की जगह होती तो एक लड्डू और खा ले, जगह ही नहीं है। बस ये उदाहरण विभाव रूप में है। आ जाओ अपने स्वभाव में। किसी ने कहा, थोड़ी मेरी बात तो सुनो, मेरी तरफ तो देखो, कुछ थोड़ा सा ये भी ग्रहण कर लो। बोले इतनी जगह होती तो मैं थोड़ी देर और आत्मा का आनंद को और भर लेता। मैं तो लबालब भरा हूं, उबल रहा हूं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, बस ऐसी अनुभूति है, कुछ नहीं। तुम्हें अनुभव करना है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। और अभी खाली बैठा हूं, भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, केवली भगवान की, अपनी बात कर रहा हूं। उपवास के दिन अनुभूति आ जाए, मैं पूर्ण तृप्त हूं, मैं पूर्ण हूं। आहार करने के बाद नहीं, पूर्णता की अनुभूति नहीं हो रही, ना द्रव्य से, ना क्षेत्र से, ना काल से, ना भव से, ना भाव से, किसी की अनुभूति नहीं हो रही। हर जगह अभाव की अनुभूति हो रही, यह मेरे पास नहीं है। आर्त ध्यान चल रहा है, संसार बढ़ेगा। काल में भी अभी वो काल मेरा नहीं आया, अभाव में आर्त ध्यान। क्षेत्र हमारा वो क्षेत्र नहीं है जो क्षेत्र हम चाहते थे। मेरा वो भाव नहीं है जो भाव मैं चाहता था। महाराज क्या करें, वो भाव नहीं है मेरे पास। देखना महाराज जी अब क्या करें, पंचम काल है तो कौन सा काल था? अरे महाराज चौथा काल मिलता, आर्त ध्यान। बहुत बढ़िया क्षेत्र मिलता, ये घटिया क्षेत्र मिला, ये भाव मिला, कोई और अच्छा भाव मिलता नहीं। ये सब आकुलताएं करते करते कुछ नहीं मिला। अभाव की अनुभूति छोड़ो, और जो अभाव है ये आर्त ध्यान है। अब इच्छा क्या है तुम्हारी? तुम अभाव हो, तुम गरीब हो, तुम दरिद्र हो, तुम्हारे पास वह चीज नहीं है, ये अनुभव में तुम्हें आ रहा है। जब ऐसा अनुभव में आए तो दूसरी इच्छा क्या है? वो मिल जाए। जिसको भूख लगी है, रोटी चाहे, भूख की अनुभूति हो रही, रोटी मिल जाए।
गरीब की अनुभूति हो रही, धन मिल जाए, जो चीज तुम्हें चाहिए मिल जाए, ये इच्छा है, ये आर्त ध्यान है, ये आर्त ध्यान है। मिल जाए मुझे, और मिल गया। मकान चाहा मिल गया, पैसा चाहा मिल गया, रोटी चाहे मिल गई, जो तुमने चाहा मिल गया। अब कैसा लग रहा है? बस महाराज आनंद आ गया। बस ये रौद्र ध्यान है, रौद्र ध्यान है। कम से कम 2 में तो त्रियंशी बनता, और तूने कहा बस हो गया, आनंद आ गया, बस अब कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, नहीं अभी आनंद आ गया। भूख लगी थी, रोटी मिल गई, आनंद आ गया। प्यास लगी, पानी मिल गया, आनंद आ गया। सर्दी लगी, रजाई मिल गई, आनंद आ गया। गर्मी लगी, पंखा चल गया, आनंद आ गया। बस जितने जितने पर पदार्थ के मिलने के बाद जो तुम्हें आनंद आता है, जब तक ये 3 कार्य हो रहे हैं, आप अध्यात्म को प्राप्त नहीं कर पाओगे। नान स्वभावाधियम, ओहो क्या दशा है। कहाँ पड़े हैं अपन लोग, कहाँ अटक रहे हैं अपन लोग, कहाँ है ये पूज्य समय सार। क्या बात कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। नान स्वभावादियम, तुम खाली बैठे हो। ये अध्यात्म भिखारियों का नहीं, दरिद्रों का नहीं, भिकमंगों का नहीं, ये समय सार उनका है जो सब तरफ से पूर्ण है। मैं हूं अपने में, मैं द्रव्य से पूर्ण हूं, मैं पर्याय से पूर्ण हूं, मैं काल से पूर्ण हूं, मेरा भाव है, मैं पूर्ण हूं, मेरा ज्ञान है, पूर्ण हूं, सब तरफ से मैं पूर्ण हूं। मेरे पास कोई कमी नहीं है, मेरे पास कोई कमी नहीं। और हम सदा कभी तो सोचा करो, 2 मिनट को सोचा करो, जिसे चारित्र्ययुग की भाषा में संतोष बोलते हैं। संतोष का अर्थ क्या होता है? मैं जहां हूं, जैसा हूं, जो हूं, पूर्ण। संतोष, पूर्णता की अनुभूति। संतोष का नाम ये नहीं अब ठीक है भैया जितना है उतना ही में संतोष रखते हैं हम। ये रोते हुए क्यों बोल रहे हो? अब गिलहरी को अंगूर नहीं मिले तो नहीं मिले, ठीक है भैया, अब क्या करें? पूरा पुरुषार्थ करने के बाद नहीं मिलना ये संतोष नहीं है। संतोष का अर्थ है कि मैं जितना है उतने में मैं पूर्ण का अनुभव कर रहा हूं। मैं पूर्ण हूं, मुझे नहीं चाहिए कुछ, मुझे पुरुषार्थ करना ही नहीं, मुझे जो चाहिए था मिल गया, मैं पूर्ण हो गया। मुझे नहीं चाहिए अंगला भाव, मुझे नहीं चाहिए सिद्ध पद, मुझे नहीं चाहिए भगवान पद। आहा, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानो। मुझे तो इसी अवस्था में भगवान पने का आनंद आ रहा है। ये है शुद्ध उपयोग। जब समय व्यक्ति परमानंद में लीन होता है, भूल जाता है कि मोक्ष जाना है मुझे, भूल जाता है कि मोक्ष प्राप्त करना है, भूल जाता मैं शुद्ध हूँ। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज कलसा में कहते हैं, जब व्यक्ति परमानंद में डूब जाता है, उससे पूछो क्यों भगवान बनना है? पता नहीं। शुद्ध बनना है? पता नहीं। सिद्ध बन कुछ नहीं, अभी तो मुझे परमानंद का आनंद आ रहा, मैं हूं, पूर्ण हूं। भविष्य भी खत्म, अतीत भी खत्म, और वर्तमान में अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो जाए। अभाव में सद्भाव की अनुभूति दिलाने का नाम है समय सार। अभाव में सद्भाव की अनुभूति दिलाने का नाम है निश्चय नय। निश्चय नय से आत्मा का स्वरूप ऐसा है, सिद्धों का नहीं। सिद्धों का ऐसा स्वरूप व्यवहारने से है। सिद्ध स्वरूप जो है अवद्ध पुट्टम अनन्यम नीदम अवशेष मसम जुत्तम
तम शुद्ध नयम, इस सिद्धों में घटाओ कहाँ है? सिद्धों में तो है ये। सिद्ध भगवान अबद्ध हैं व्यवहारने से, सिद्ध भगवान अस्पर्श हैं व्यवहारने से, सिद्ध भगवान असंयुक्त हैं व्यवहारने से, सिद्ध भगवान अनन्य हैं व्यवहारने से, क्योंकि वो तो बंधे ही नहीं, बंधे ही नहीं है, वो तो व्यवहारने से है कि बंधे से मुक्त है। निश्चय नए अपन संसार में लगाना है, बंधे हैं लेकिन अबंध का अनुभव करना है, ये है निश्चय नए। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी सिद्ध भगवान को उपदेश दे रहे हैं कि अपन संसारी जीवों को, अपन से कह रहा है तू ऐसा अनुभव कर, मैं बंधा तो हूं, बोले नहीं, बंधे हुए में अबंध का अनुभव करो, इसको बोलते हैं अतिशय चित्त चमत्कार बोलते हैं। चमत्कार किसे बोलते हैं? जो कारणों से न होकर अनायास हो जाए, कोई अभिषेक नहीं कर रहा और मूर्ति में से जल निकल रहा है, अतिशय हो गया। व्यक्ति ने चला नहीं और मंजिल पर पहुंच गया, अतिशय हो गया। अग्नि को हाथ में रख दिया और हाथ जला नहीं, अतिशय हो गया। यही तो अतिशय, बंधा है और अबंध का अनुभव। अभाव में सद्भाव का अनुभव। क्या मुक्त है वह व्यक्ति? नहीं, अभाव का, अभाव में सद्भाव का, बंधे हुए में अबंध का अनुभव, बंधे हुए में अबंध का। छू रहा है, दूसरे उसे छू रहे हैं, कोई मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकता। श्यामली मांस नोच रही है, छू रही है कि नहीं? वो कहता मुझे छू ही नहीं रहा। सुकौशल महाराज को अनुभूति स्पर्श की हो रही है कि अस्पर्श की? स्पर्श की अनुभूति हो जाए तो चीख पड़े, स्पर्श की वो तो नोच रही है। स्पर्श हो रहा है और अनुभव में आ रहा है अस्पर्श, मुझे छू ही नहीं सकता। शरीर कट रहा है, अनुभूति होती मुझे कोई, क्या बात है, कैसा है समय सार, मजा आता है। काट रहा है, तिल तिल टुकड़े कर रहा है और समय सारी कहता कोई मुझे काट ही नहीं सकता। छिज्जदुआ भिज्जदुआ निज्जदुआ अहजादु विप्लयम जम्मा तम्मा गच्छति तहा भी न परिग्रहो, मैं तो कट ही नहीं सकता। क्या है, पागलपन तो नहीं है कहीं? सामान्य जनता ये करे, वो कट रहा है, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं और वो अनुभव कर रहा है मैं कट ही नहीं सकता, कटता हुआ नहीं कर सकता। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, क्रिया कटने की हो रही है और अनुभव मैं कट ही नहीं सकता, कोई मुझे काट ही नहीं सकता। किसमें ताकत है काटने की? अरे दुनिया है, वीडियो बना लो, कैमरा लगे, हाथ काट रहा है, शरीर काट रहा है, मांस नोच रही है, बोले नहीं कोई मुझे काट ही नहीं सकता, मैं तो अस्पर्श हूं, कोई मुझे छू नहीं सकता, तो फिर काटने का तो सवाल ही नहीं। ये अनुभूति किनको करना है? सिद्धों को नहीं, वो तो कटेंगे ही नहीं। अपन कट रहे हैं और कटने में अकाटने का अनुभव करो। तिल तिल टुकड़े कर रहे हैं, फिर भी उसके कहो नहीं मुझे कोई गल नहीं सकता। शरीर जल रहा है और कोई बोले महाराज आप जल रहे हो, मैं जल ही नहीं सकता। और जल रहे हैं साक्षात कि नहीं? अग्नि लगी है कि नहीं? और अनुभव क्या कर रहे हैं? मैं जल ही नहीं सकता, मैं जल ही नहीं रहा। ये सब बातें सोचते हैं तो ऐसे लगता है कभी ऐसा भी हुआ होगा, कभी ऐसा भी होता है क्या? शरीर सारा जल रहा है और वो कह रहा है मैं तो जल ही नहीं सकता। अभाव में सद्भाव की अनुभूति, अभाव में सद्भाव की अनुभूति। पानी में पड़ा है, मर रहा है और कहता मैं मरी नहीं, मैं तो अजर अमर अविनाशी, हम तो अमर भये न कभी, और मर रहा है, जहर चढ़ रहा है, मर रहा है, बिल्कुल मरना निश्चित है,
फांसी लग चुकी है, सब कुछ हो गया, मर रहा है, और वो कहता है हम तो अमर हैं। कल्पना के बाहर चीज है, कल्पना में नहीं आ रहा है, विश्वास भी नहीं जम रहा है, क्योंकि कभी ऐसा अपन ने अनुभव में किया ही नहीं। मर रहा है और अमर की अनुभूति, जल रहा है और निर्जल की अनुभूति, कट रहा है और कहता मैं कट नहीं सकता। यही बात थी। एक निश्चय नय का अर्थ है अभाव में सद्भाव के। बहुत व्यवहार में वो चमत्कार नहीं है जो निश्चय में चमत्कार है। मैंने कहा था मंत्र तंत्रों में वो चमत्कार नहीं जो समय सार में चमत्कार है। अतिशय है, एक एक गाथा में चमत्कार। कुंद कुंद अमृतचंद सूर्य कहते हैं चित चमत्कार, 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 अतिशय। तुम कहाँ भटक रहे हो? समय सार में चमत्कार। अरे जो समय सार में चमत्कार है वो कहीं हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा चमत्कार है, जल रहा है और कह रहा मैं, इससे बड़ा और चमत्कार क्या चाहिए? उपवास किया है और आनंद, खाने का आनंद आ रहा है, आनंद की अनुभूति। सारा असाता कर्म भरा हुआ है और आनंद आ रहा है। निश्चय का उपदेश यही सही विवक्षा करके दिया जाए तो अच्छे अच्छे लोगों का मिथ्यात्व भंग हो जाएगा। चमत्कारी व्यवहार से भी ज्यादा ताकत, व्यवहार में तो डर दिखाना पड़ता है, भय दिखाना पड़ता है, नरकों का दुख देना पड़ता है, जेल का दुख देना पड़ता है। सब दिखाओगे तब वो कहे ठीक है महाराज अब नहीं करूँगा। निश्चय में कोई भय नहीं, उसको निडर करते जाओ। सिकंदर जैसा महान हिंसक जीव इसी से चिका था। यही गाथा थी, जो पश्चद्यपाणम अवध पुटम अनन्यम नीदम अवशेष मजद्युत्तम तुम जानो। बस यही गाथा थी। गाथा दूसरी हो सकती है पर भाव यही था। जब सिकंदर से कहा, सिकंदर जब भारत आने लगा, उनके गुरु यूनान के थे, उसको खूब समझाया है सिकंदर तू क्या कर रहा है, इतना संहार कर रहा है, क्या करेगा तू, क्यों इतनी हिंसा कर रहा है, क्यों इतने दुख, दूसरों की मौतों पर नाच रहा है। वो नहीं माना, बोले मुझे तो विश्व का सिकंदर बनना है, सारे विश्व को मुझे पैर की जूती बनाना है, सारा पैर, सारी दुनिया मेरी दास और मैं मालिक, सारी दुनिया मेरे अधीन, मैं मालिक। बस एक ही सुख उसको था, सारी दुनिया को अपने दास बनाना, अपना अधीन करना। और थोड़ा सा सही बोलना, ये सिकंदर का ही भाव था कि सारी दुनिया का भाव है। हर व्यक्ति क्या चाह रहा है, सारे दुनिया का धन किसके पास हो, बोलते जाओ। जो है सब मेरे पास हो, सब मेरे गुलाम हो, सब मेरे दास हो, सब मेरे लिए हो। हवाएं चले मेरे लिए, धूप निकले मेरे लिए, भगवान मेरे लिए, गुरु मेरे लिए, सब कुछ मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। इसी का नाम तो सिकंदर है। सब मेरे लिए, मेरे सुख के लिए हों, मेरी सेवा के लिए हों, मुझे जो चाहिए वो मिलना चाहिए। इसी का नाम सिकंदर है। वो सिकंदर बाहर से था, तुम सब सिकंदर बैठे हो। हर व्यक्ति के मन में एक ही लालसा है, मेरे पास सब कुछ हो, सब मेरे दास हो और मैं सबसे बड़ा हुकूमत वाला हूं। हर व्यक्ति अपने आप को सबको अधीन करना चाह रहा है, स्वयं किसी के अधीन नहीं हो रहा है, स्वयं अधीन करना चाहता है, सबको अधीन हो, सबके मन में है। यहां तक कि कह दो, अब आ गया तो कहूंगा तो सही, छोकरा भी चाहता है बाप भी मेरे अधीन हो, जो मैं कहूं वो करूं। दुर्योधन क्या चाहता था, धृतराज क्या करें, जो मैं चाहता हूं वो करें, बाप भी मेरे अधीन हो, मेरे अनुसार चले बाप।
माँ मेरे अनुसार चले, मुझे जो चाहिए माँ मुझे दे। हर छोकरा जन्म से एक हिटलर होता है, हर व्यक्ति जन्म से सिकंदर होता है। वो बालक भी यही कहता है, मुझे जो चाहिए माँ वो दो, नहीं तो रोता है। जो चाहिए वो दो, ये नहीं कहता माँ जो तू चाहती है वो दो। बोलो बालक क्या चाहता है? माँ जो चाहती है उसमें संतुष्ट है कि वह जो चाहता है वह मिले जब संतुष्ट है? माँ जो चाहती है उसमें संतुष्ट नहीं है, फेंक देता है, यूं तुरंत फेंक देता है। माँ ने कहा बेटा मेरी इच्छा है कि दूध पी ले, नहीं पीना, ये फेंक दिया। क्या चाहिए? जो मैं चाहता हूं वह दो। अपने अंदर देखो तुम कौन से माँ बाप चाहते हो। जो माँ बाप तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे वह माँ बाप चाहिए। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे तुम समझ लेना मैं ही दुर्योधन हूं। कौन से भगवान चाहिए? अरे महाराज इच्छा पूर्ति कौन से भगवान? मेरी इच्छा पूरी करें वही भगवान चाहिए, वही बहुत अच्छे हैं। तुम ही दुर्योधन हो। गुरु महाराज कैसे चाहिए? अरे महाराज आप समझो बात को। जैसा हम गुरु को भी अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, मैं जो चाहूं मेरे लिए गुरु है, मेरी इच्छा पूरी करे, मेरे लिए सब कुछ गुरु कर दे, बस वह गुरु तुम्हें चाहिए। इसी का नाम है दुर्योधन। मैं बहुत बार कह चुका हूं। द्रोणाचार्य से क्या चाहता दुर्योधन? जो मैं कहूं वो गुरु करे। मैं युद्ध करूं, युद्ध करो, जो करना मेरे अनुसार नाचो गुरु, मेरे अनुसार करो, मैं जो कहता हूं वो करना होगा। जब जब तुम्हें गुरु के मन में ये भाव आ जाए, गुरु मेरी इच्छा पूरी करे, मेरे अनुसार चले, मेरे लिए कुछ करें, महानुभाव तुरंत समझ लेना तुम्हारे अंदर दुर्योधन जाग गया है। और दुर्योधन जाग गया है, अब तुम्हारा विनाश चालू हो गया। जब जब तुम्हें बात आए कि गुरु वह करे जो मैं चाहता हूं, विनाश शुरू हो गया। बहुत अशुभ है, कितने भी अशुभ दिन आ जाएं तो भी पलटा जा सकता है। कितने भी अशुभ बुरी किस्मत आ जाए तो भी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अब कोई तुम्हारा बिगाड़ रोक नहीं पाएगा। तुम्हें क्या भाव आ गया? गुरु मेरी इच्छा पूरी करे, मेरे अनुसार चलें, मेरे लिए कुछ करें, जो मैं चाहता हूं वह गुरु दें, वह गुरु करे। इसी का नाम दुर्योधन है। इसी का नाम दुर्योधन। और थोड़ा सा उल्टा करो, माँ बाप कैसे हों? जो मैं चाहूं वो माँ बाप देवे। ये दुर्योधन है। और श्री राम कौन है? मैं जो चाहूं वो नहीं, पिताजी जो चाहे वो मैं करूंगा, इसका नाम राम हो। और है क्या? मेरी कोई इच्छा नहीं है, पिताजी की जो इच्छा है वही मेरी इच्छा है, मैं पूरी करूंगा। पिताजी मेरी इच्छाएं पूरी करें दुर्योधन, और मैं पिता की इच्छा पूरी करूं श्री राम। फैसला आपके हाथ में कि आप राम के संस्कारवान हैं या दुर्योधन। गुरु की हर इच्छा पूरी करूं राम, गुरु मेरी इच्छा पूरी करें दुर्योधन। सभी में लगा लेना। ये तो एक उदाहरण दिया है। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे तो समझ लेना हमारा अशुभ कर्म चालू हो गया। नहीं, हमें समय सार पड़ रहे हैं। कोई हंसी मजाक नहीं है महानुभाव। ना जाने कितने जन्मों का पुण्य आया है जो हमें समय सार पढ़ने को मिल गया है।
महानुभाव तुम भी क्या जाने कितने पुण्यात्मा, तुम लोग मेरे से ज्यादा पुण्यात्मा हो। हाँ, और मैं कुंद कुंद स्वामी से कम पुण्यात्मा नहीं हूं, उनसे भी ज्यादा पुण्य है। क्यों? उन्होंने तो समय सार लिखा है, हम तो समय सार पढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें।